जय मोरल। मोरल परिवार के प्यारे भाई बहनों, देवी और सज्जनों, आप सबका अभिनंदन। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं विशेष करके प्रोडक्ट्स सेगमेंट्स की श्रृंखला में अपने कई प्रोडक्ट के बारे में संक्षिप्त में आपको कोशिश करता हूँ जानकारी देने की, और हम सब लोग आपस में मिलकर शेयर भी करते हैं और आपके कई कमेंट्स भी आते हैं। दोस्तों, आज हम जिस प्रोडक्ट की बात करने जा रहे हैं वो प्रोडक्ट भी काफ़ी अनोखा प्रोडक्ट है। हम सब लोग जानते हैं कि औषधि यानी कि आयुर्वेद हो या एलोपैथ हो या किसी तरह की भी औषधि जो होती है, औषधि का उपयोग विशेषकर 4 तरह से किया जाता है। यानी 4 उसकी जो ऑब्जेक्टिव है ये सिर्फ 4। वो 4 क्या है कि एक तो उसको रोगों को रोकने के लिए किया जाता है यानी प्रिवेंटिव, दूसरा नियंत्रित करने के लिए या दबाने के लिए सप्रेसिव, और तीसरा बिल्कुल ठीक कर देने के लिए, रोग से मुक्त करने के लिए क्यूरेटिव, और एक चौथा उपयोग भी होता है ड्रग्स का या औषधियों का, जिसे रोग को पहचानने के लिए किया जाता है, जिसे डायग्नोस्टिक कहते हैं। और आपकी मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज की जो प्रोडक्ट श्रृंखला है उसमें प्रिवेंटिव भी हैं, सप्रेसिव भी हैं, क्यूरेटिव भी हैं। कई तरह के प्रोडक्ट्स हैं और सब काफ़ी अच्छे मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स में काफ़ी एक्सपीरियंस्ड जो टेक्नीशियंस हैं या विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा इसे तैयार किया जाता है। और यही वजह है कि काफ़ी इफेक्टिव है और इतने सालों से ये सारे प्रोडक्ट्स चल रहे हैं और कुछ नए नए प्रोडक्ट्स भी आते हैं। अभी कोरोना का टाइम ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 3 साल हुए, और आपने देखा है कि 2 साल तक किस तरह से पूरा विश्व इससे जूझता रहा। और उस दौरान लोगों के जो कई आकर्षण थे आयुर्वेदिक औषधियों या जड़ी बूटियों की तरफ भी काफ़ी तेजी से अग्रसर होता चला गया। और उस दौरान कई बार इस तरह के प्रयोग हुए, औषधियों के प्रयोग हुए और उनके काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले। आज हम जिस प्रोडक्ट की बात करने जा रहे हैं और आपसे शेयर करना चाहते हैं, ये प्रोडक्ट भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस प्रोडक्ट का नाम है एविम्यून। एविम्यून, ये जो एविम्यून सिरप है, ये देखिए देखने से ही लगता है क्या काढ़ा है, डिकॉक्शन है, और बहुत ही क्वालिटी मेंटेन करते हुए इसे बनाया गया है। प्रोसेस्ड क्वालिटी है और इसके इफेक्ट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। और इसमें जितनी भी जड़ी बूटियाँ या घटक या नेचुरल इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं उनके प्रभाव को हम अभी संक्षिप्त में हम लोग आपस में चर्चा करेंगे, बातें करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि ये प्रोडक्ट बिल्कुल पसंद आएगा और वास्तव में ये हर घर के लिए, घर के प्रत्येक सदस्य के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर इसका उपयोग रेगुलर किया जाए तो हम रोग से बचे रहेंगे, और अगर कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स या इश्यू हमारे हेल्थ में हो भी गई है तो उसे भी दूर करने में ये काफ़ी मददगार है। तो चलिए दोस्तों, हम आते हैं एविम्यून की तरफ। एविम्यून 450 यानी 450 ml की बोतल है, ठीक है। और प्रत्येक 10 ml अगर देखा जाए, माने प्रत्येक 10 ml में ईच 10 ml, तो आपको जानना चाहिए कि क्या क्या इसमें है। तो इसमें करीब 9 प्रकार के नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का बहुत ही उचित मात्रा में, एप्रोप्रिएट क्वांटिटी में, थेरापेटिक क्वांटिटी में समावेश किया गया है ताकि इसका असर सही ढंग से हमारे आपके शरीर के ऊपर हो सके। अब चलिए चलते हैं कि इसमें क्या क्या घटक हैं और उसके क्या क्या बेनिफिशियल इफेक्ट्स होते हैं। तो दोस्तों, आप हमारे एविम्यून सिरप में प्रत्येक 10 ml में पहला इंग्रेडिएंट है उस सब का नाम आप जानते हैं, जिसका प्रयोग हम सब लोग पूरे देश में आध्यात्मिक रूप से भी करते हैं, पूजा पाठ में भी करते हैं और भोजन में भी करते हैं, न्यूट्रिएंट्स के तौर पे भी कहते हैं, औषधि के रूप में भी करते हैं, और इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च हो चुके हैं, बहुत सारे अनेकों रिपोर्ट्स आ चुके हैं, और जैसा कि हम जानते हैं कि इसके तो पेटेंट भी विदेशों में होने लगे हैं। दोस्तों, आपने सही समझा, ये है क्वीन ऑफ हर्ब्स, और इस क्वीन ऑफ हर्ब्स का नाम है तुलसी। ये जो तुलसी है आपके एविम्यून में 600 मिलीग्राम है 10 ml में, अच्छी खासी मात्रा दी गई है। और ये जो तुलसी जो अच्छी खासी मात्रा में दी गई है,
इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें, तो उसे भी जानना चाहिए। देखिए तुलसी इसमें करीब 600 मिलीग्राम है। दालचीनी की मात्रा देखेंगे प्रत्येक 10 ml में 400 मिलीग्राम की है। दालचीनी के अलावा देखेंगे कि इसमें सौंठ भी है, तो सौंठ की मात्रा भी 400 मिलीग्राम की है। इसके अलावा दालचीनी भी काली मिर्च भी दी गई है जिसकी मात्रा करीब 100 मिलीग्राम है। गिलोय जिसे आप सब लोग गुरुची के नाम से भी जानते हैं, उसकी मात्रा भी 25 मिलीग्राम की है। इसके अतिरिक्त मुनक्का इसमें दिया गया है। मुनक्का भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, 100 मिलीग्राम दी गई है। लौंग की मात्रा 15 मिलीग्राम है और अश्वगंधा भी इसमें है जिसकी मात्रा 50 मिलीग्राम की है। अब आते हैं कि आपने तो देख लिया और सुन भी लिया, अब ये काफ़ी चमत्कारिक प्राकृतिक औषधीय गुणों से परिपूर्ण हर्ब्स हैं और जिनका कि काफ़ी अच्छा इफेक्ट हमारे शरीर के ऊपर है और हमें रोग से बचाने में भी और रोग से निदान दिलाने में भी काफ़ी उपयोगी माना गया है, काफ़ी हेल्प करता है। चलिए सर, तुलसी के बारे में पहले थोड़ी सी बात कर लें। भाई तुलसी तो एक अपने आप में एक अध्याय है जिसपे न जाने कितनी किताबें, कितनी रिपोर्ट्स लिखी जा चुकी है। लेकिन तुलसी में अगर हम जानने की कोशिश करें संक्षिप्त रूप से, तो तुलसी में कुछ ऐसे अंदर में जो आप फ्लेवोनॉइड्स कह सकते हैं या फिर इंग्रेडिएंट्स केमिकली एक्टिव कर सकते हैं, बायोकेमिकली, उसे इजिनॉल के नाम से जानते हैं। यानी कि तुलसी के अंदर यूजिनॉल होता है और साथ में क्या होता है, रसायनिक एसिड्स भी होती है। ये दूसरा अवयव होता है तुलसी के अंदर जिसके कि हमारे हेल्थ के ऊपर प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा एपिगेमिन भी होता है और एपिगेमिन के अतिरिक्त चौथी चीज जो तुलसी में पाई जाती है वो है बीटा साइटोएस्टेरॉल। तो ये जो 4 इंग्रेडिएंट हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण हैं जिसके कि औषधीय प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर तुलसी देती है। अब ये जो तुलसी है, कहने की जरूरत नहीं कि चाहे सर्दी हो यानी कि कोल्ड हो या कफ, चाहे वेट कफ हो, गीली कफ हो, ड्राई कफ हो, सूखी खांसी हो, उसमें एंटीबैक्टीरियल इसके गुण अलग से हैं, यानी बैक्टीरिया विरोधी भी है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को होने से रोकता है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि हर घर में तुलसी जहाँ लगी होती हैं वहाँ चारों बगल के जो वातावरण होते हैं वो बैक्टीरियल प्रभाव से मुक्त होते हैं, यानी ये एंटी बैक्टीरियल भी होता है। एक और चीज़ की तुलसी के उपयोग से हमारी स्ट्रेस कम होती है। आज की लाइफ में हम सब लोग स्ट्रेस में जी रहे हैं, कोई ज़्यादा कोई कम स्ट्रेस में। तो तुलसी का अगर हम उपयोग रेगुलर करें तो आप देखेंगे कि इसके स्ट्रेस भी हमारे कम करने में काफ़ी लाभदायक है। इसके अलावा थकावट, अगर तुलसी का उपयोग रेगुलर किया जाए तो उससे हमारी शारीरिक और मानसिक थकावट कम हो जाती है। इसके अलावा ये हमारे ब्लड के लिए अगर देखा जाए तो ब्लड में मान लीजिए अगर ग्लूकोज का स्तर है या लिपिड का स्तर है या बीपी का स्तर है, इनके स्तर को भी नियंत्रित रखने में ये काफ़ी सहायता करती है। एंग्जाइटी, चिंताएं बड़ी आम चीज़ हैं, तो एंग्जाइटी का केस हो, चिंता हो या फिर अवसाद यानी डिप्रेशन की हो, उसको भी कम करने में तुलसी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा तुलसी में विटामिन सी भी होती है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है और साथ में विटामिन ए भी है। एंटीऑक्सीडेंट कहने की जरूरत नहीं कि आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट हमारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, यानी हमारे कोशिकाओं में जो मुक्त कण का निर्माण हो रहा है इस स्ट्रेस, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण, जिसे फ्री रेडिकल करते हैं, और ये फ्री रेडिकल्स अनेक तरह के रोगों को जन्म देते हैं और ये हमारे शरीर में होता रहता है। तो एंटीऑक्सीडेंट अगर हम लगातार लेते हैं तो किसी भी रूप में लें तो हमारे सेल्स में जो फ्री रेडिकल्स रिलीज हो रहे हैं और जिसके कारण अनेक रोग से हम ग्रसित होते हैं उनको नष्ट करने में ये काफ़ी मददगार है। तो तुलसी के अंदर विटामिन सी भी है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट का काम कर सकती है। इसके अतिरिक्त हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये हार्ट को भी ये काफ़ी हेल्दी रखने में तुलसी काफ़ी मददगार है। एंटीसेप्टिक का भी काम करता है। एंटीसेप्टिक के गुणों से तो युक्त तुलसी है ही, इसके अलावा और भी इसके कई तरह के गुण आप देखेंगे कि ये हमारे शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं
वो कोशिकाओं का क्या होता है कि देखिए चारों बगल पोल्यूशन है या इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, गैस वगैरह निकलते रहते हैं, इनसे हमारे टिश्यू क्षतिग्रस्त होते रहते हैं। तो ये इससे भी प्रोटेक्शन का काम तुलसी करती है। अगर हम तुलसी का उपयोग करते रहें, चूँकि हमारी जीवन शैली ही ऐसी हो चुकी है कि हमें चारों बगल इस तरह की चीज़ों से सामना करना पड़ता है, तो इनसे भी बचाने के, हमारे शरीर के कोशिकाओं को बचाने के लिए तुलसी काफ़ी उपयोगी है। देखिए कितनी तरह की मतलब तुलसी के उपयोग माने गए हैं। इस हमारे अगर गले में खराश हो जाती है तो गले के खराश में भी देखेंगे कि सोर थ्रोट जिसे कहते हैं उसमें भी तुलसी काफ़ी उपयोगी मानी जाती है। हार्मोन अगर बैलेंस कर में भी हमारे शरीर में जो असंतुलन हो जाता है हार्मोन्स का, तो हार्मोन के संतुलन में भी काफ़ी हेल्पफुल है। इम्यूनिटी यानी कि इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है। जैसा कि अभी आपने देखा कि एंटीऑक्सीडेंट के प्रभाव से भी हमारी इम्यूनिटी मजबूत होती है। इसके अलावा हमारे शरीर में जो इम्यून सिस्टम है, इस इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रेंथन करने का काम तुलसी करता है। और इम्यून सिस्टम जो होता है, एक लाइफ स्टाइल में पॉजिटिव बदलाव लाने के साथ साथ एक्सरसाइज और अच्छे खान पान के अतिरिक्त अच्छी नींद, व्यायाम, शाकाहारी भोजन, इस तरह की चीज़ों के तो इफेक्ट होते ही हैं। एंटी एजिंग प्रॉपर्टी भी इनकी होती है। और पर्टिकुलरली हमारी देखेंगे कि एंटी एजिंग प्रॉपर्टी के साथ साथ कई तरह के फायदे देती है कि हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करने में, स्ट्रॉन्ग करने में मदद करती है। क्या होता है कि ब्लड फ्लो भी हमारा बढ़ता है। दूसरा चीज़, न्यूट्रिएंट्स भी हमारे शरीर में जो हम लेते हैं उसकी मात्रा शरीर में चारों बगल पहुंचती है और हम रोगों से बचे रहते हैं। तो एंटीबॉडीज़ वगैरह भी हमारे बॉडी में जो बनना चाहिए, जिसके कारण कि हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी विकसित होती है। तो जितनी मात्रा में एंटीबॉडीज़ का निर्माण होना चाहिए तो इम्यून सिस्टम को भी ये स्ट्रेंथन करती है और इस तरह से हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करने में काफ़ी मदद है। इसके अलावा देखेंगे कि इसके अंदर में विटामिन के की भी मात्रा है। हार्ट के हेल्थ के लिए भी काफ़ी तुलसी महत्वपूर्ण माना गया है और एंटी एजिंग प्रॉपर्टी भी है। इसका अगर नियमित सेवन किया जाए तो हम अपनी उम्र को, जो लिखा गया है उतनी तो उम्र रहेगी, लेकिन हम अपनी उम्र को उस ढंग से जितनी भी बढ़ा सकते हैं। यानी कि इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टी भी है, लॉन्गेविटी भी है। हम ज़्यादा दिन तक स्वस्थ रह सकते हैं, ज़्यादा हमारी उम्र हो सकती है। अब तुलसी के अलावा जो इसमें दूसरी चीज़ मिली हुई है एविम्यून सिरप में, वो दोस्तों है पैपरिन। पैपरिन जो होता है ना, पैपरिन आप देखेंगे कि देखिए टर्मेरिक हम लोग खाते हैं, यानी हल्दी का सेवन करते हैं, और हल्दी का एब्जॉर्प्शन यानी उसके अवशोषण को बढ़ाने में भी पैपरिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट माना गया है और उसका उपयोग पैपरिन का किया जाता है कि उसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो। चूँकि हल्दी के भी काफ़ी गुण होते हैं, तो औषधीय गुण होते हैं। अब आते हैं कि पैपरिन में जो है आखिर क्या ऐसा है। देखिए पैपरिन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एंटीऑक्सीडेंट इसमें भी है। तुलसी में तो आपने देखा है, लेकिन पैपरिन में भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है। साथ में ये सूजन रोधी है, एंटी इन्फ्लामेटरी भी। हमारे शरीर के अंदर या बाहर अगर कोई तरह का सूजन है तो इन्फ्लामेशन है, तो इसके एंटी इन्फ्लामेटरी गुण भी देखे गए हैं। और साथ में इफेक्ट ऑफ विटामिन्स को ये बढ़ाता है। यानी हम जो विटामिन फूड के द्वारा या किसी भी चीज़ के द्वारा ले रहे हैं तो उस विटामिन के इफेक्ट, उसके असर को भी बढ़ाने में पिपरिन काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है। यानी कि पेपरिन हमें रेगुलर रूप से लेना चाहिए। साथ में हमारी त्वचा के लिए दोस्तों, स्किन को टोन अप करता है, हमारे हेयर को टोन अप करता है। यानी कि ये स्किन के साथ साथ बालों के भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए पैपरिन काफ़ी लाभदायक है। इसके अतिरिक्त हार्मोन इम्बैलेंस, अगर हार्मोन इम्बैलेंस है, हार्मोनिक कोई असंतुलन है, तो उसको भी संतुलित करने में ये प्रयास करता है। और इसके अलावा डाइजेशन में भी ये काफ़ी, यानी कि पाचन संस्थान मेरा सही रहेगा। डायरिया की अगर शिकायत है तो डायरिया होने नहीं देगा। मिचली की शिकायत, जिसे नौसिया कहते हैं, नौसिया की शिकायत नहीं होने देगी। चक्कर आ जाना, जिसे डिजीनेस होती है, तो अगर इसका नियमित सेवन किया जाए तो डिजीनेस वगैरह की भी शिकायत नहीं होती है। तीसरी जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ इसमें दी गई है, भाई आप हम सब लोग इसको जानते हैं और इसका उपयोग करते हैं, और ये हमारे कहे कि हमारे मुंह के अंदर खुशबू भी एक अच्छा करता है,
हम जो भोजन लेते हैं उसे भी बड़ा खुशबूदार बना देता है। और ये जो एरोमा बड़ा खुशबू वाला है, इस घटक का नाम है इलायची। चमत्कारिक चीज इलायची। अब देखिए, इलायची तो हम और आप रोज प्रयोग करते हैं, लेकिन जो इसकी खुशबू है, जो इसकी फ्लेवर है, ये अंडरटोन किस चीज़ का है? ये अंडरटोन 3 चीज़ों का है। एक तो कैम्फर जिसे कर्पूर कहते हैं, दूसरी चीज़ जिसे लेमन नींबू हुआ, और तीसरी चीज़ है पुदीना मिंट। ये तीनों चीज़ के सम्मिश्रण का जो अंडरटोन है, वही फ्लेवर आपको इलायची में मिलता है। और हम आप जो इलायची की खुशबू देखते हैं, जिस समय हम इलायची खाते हैं तो हमारे मुंह के अंदर एक खुशबू होती है, बदबू दूर हो जाती है, फाउल स्मेल भी दूर करती है। तो सिर्फ ये खुशबू वाली ही चीज़ नहीं है, ये हमारे फाउल स्मेल को ही दूर नहीं करती, इसके अनेकों लाभ और भी हैं। अब इसके लाभ अगर आप देखेंगे तो कहेंगे कि भाई कमाल है। देखिए, एक तो ये प्राकृतिक रूप से, अगर वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो ये साइंटिफिक रूप से विटामिन, मतलब कहें कि ई खास करके के आइसोमर के रूप में जानते हैं। इसके अंदर जो भी स्ट्रक्चर है, विटामिन ई का आइसोमर कहा जाता है, और इसके कारण ये स्मेल आती है। पर्टिकुलरली मैं खुशबू की बात बोल रहा हूँ कि अगर इलायची के अंदर जो एरोमा या जो स्मेल आती है, किसके कारण आती है? विटामिन ई के आइसोमर, जो प्राकृतिक रूप से ये विटामिन ई का आइसोमर है, और इसी के कारण इलायची की एरोमा यानी खुशबू हम महसूस करते हैं। इसके अतिरिक्त जो है और इसके क्या क्या गुण हैं, तो ये भी हमें जानना चाहिए। और दूसरी चीज़, इलायची में के अंदर ऐसी क्या चीज़ है जिसके औषधीय गुण होते हैं? दोस्तों, इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर 2 प्रकृति, खास करके ऐसे अवयव कह सकते हैं या बायोकेमिकल कह सकते हैं, फ्लेवोनॉइड कह सकते हैं। ये है अल्फा, ठीक है, अल्फा इसको कहते हैं टेपिनाइल एसीटेट, अल्फा टेपिनाइल एसीटेट। और दूसरी चीज जो आप देखेंगे वह है 1,8, ठीक है ना, साइनियोल। ये जो है, ये 2 चीजों के कारण ही इसके औषधीय गुण हैं। अब आते हैं कि इसके औषधीय गुण क्या क्या है। तो दोस्तों, अगर इलायची आप रेगुलर उचित मात्रा में लें तो इसके कई इफेक्ट हैं। सबसे पहले तो देखिए, इसके सत्व जो होता है वो गर्म होता है। इसकी प्रकृति थोड़ी गर्म होती है, वार्म होता है। वार्म होने के अलावा ये हमारे शरीर में जो टॉक्सिक चीजें इन करती रहती हैं, विषाक्त चीजें, ये डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है। डिटॉक्सिफिकेशन के अलावा ये ओबेसिटी मतलब अगर हमारा वेट बढ़ जाता है, मोटापा कम करने में भी मदद करता है। ये कोलेस्ट्रॉल के नियंत्रण, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को नियंत्रण करता है। सूजन रोधी है। ये एंटी इन्फ्लामेटरी गुण भी इसके अंदर है। एंटी इन्फ्लामेटरी गुण के अलावा इसके अंदर देखेंगे कि खास करके पुरुषों में सेक्सुअल स्टिमुलेंट का भी काम करता है, यानी कि उनकी सेक्स काम इच्छा को भी बढ़ाने में ये मदद करता है, और उनके सेक्सुअल सिस्टम को भी मजबूत करता है। इसके अलावा इसके नियमित सेवन से हमारा पाचन स्वस्थ रहेगा, डाइजेशन सही होता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, और आप देखेंगे कि ब्लड सर्कुलेशन को भी ये बढ़ाता है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के कारण क्या होता है कि पुरुषों में देखेंगे कि सेक्सुअल ऑर्गन्स भी उनके, खास करके लिबिडो उनकी बढ़ती है। इसके अतिरिक्त ब्लड सर्कुलेशन तो बढ़ता ही है, जिससे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड का संचालन सुचारू रूप से होने लगती है, और जो आवश्यक भी है। रेस्पिरेशन यानी कि हमारे श्वसन संस्थान यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी मजबूत करने में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल देखा गया। हार्ट के लिए तो अच्छा माना ही जाता है, इसलिए हार्ट के रोगी अगर हैं तो उन्हें तो इलायची का सेवन बिल्कुल करना चाहिए। कई बार महिलाओं के लिए भी जो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम होती है, और जिस समय मैं खास करके मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम में या मान लीजिए कोई क्रैम्प्स होता है, तो उस समस्याओं से भी निजात दिलाने के लिए इलायची आप करना चाहिए सेवन। तो ये आप देखेंगे कि काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। इलायची का सेवन आप देखें तो और भी कई चीज़ों में कर सकते हैं भी। अगर देखेंगे कि इससे तो कॉग्निटिव पावर भी बढ़ती है, यानी कि मेमोरी तेज होती है। मेमोरी तेज होगी, समझने की शक्ति तेज होगी, किसी चीज़ पे हम फोकस नहीं पाते हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, आप इलायची का सेवन करते रहिए, देखेंगे कि कॉग्निटिव पावर भी बढ़ता है। इसके अलावा कई लोग इसको वाटर प्यूरिफाई के रूप में भी यूज़ करते हैं, और सैनिटाइजर के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, इंडस्ट्रियल अगर रूप से देखा जाए। अब अगर आते हैं कि मान लीजिए तीसरी जो चीज़ें हैं इसमें,
कौन है ये 9 चीज़ों में? तीसरी चीज़ की बात मैं करने जा रहा हूँ, वो है मुनक्का। मुनक्का हर ड्राई फ्रूट्स की दुकान में नज़र आता है और जिसे हम गोल्डन रेजिन के नाम से भी जानते हैं। ये जो गोल्डन रेजिन होता है, ये हमारे ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में काफ़ी फायदेमंद है। इसके अतिरिक्त ब्लड शुगर लेवल को भी नियंत्रित करने में ये काफ़ी लाभदायक माना जाता है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि ये हार्ट के रिस्क को भी कम करता है, मुनक्का। चौथी चीज जो है वो गिलोय, गुरुची, टिनोस्पोरा कोडिफोलिया। अब ये जो गिलोय है, हम सब लोग जानते हैं भाई, इसके एक गुण के बारे में तो सारे लोग जानते हैं कि हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट इंग्रेडिएंट माना जाता है। अब है क्या कि जनरल हेल्थ के लिए भी इसका उपयोग करना चाहिए। जनरल हेल्थ स्वास्थ्य को सही रखने के कारण, क्योंकि इम्यूनिटी सही रहती है, रोग नहीं होंगे, हमारे शरीर के सारे सिस्टम से सही काम करते हैं, तो इस तरह से इसके अनेक फ़ायदे हैं। इसके अलावा ये गठिया के पेशेंट्स के लिए भी काफ़ी लाभदायक, अगर आर्थराइटिस की शिकायत है, गाउट की शिकायत है, हमारे शरीर में जो विषाक्त चीज़ें हैं, ये भी डिटॉक्सिफाई करने में काफ़ी मदद करता है। क्या आप जानते हैं कि इसके अंदर फाइबर की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है, रेशेदार। अब ये जो रेशा काफ़ी होता है, तो रेशाओं के काफ़ी होने के कारण कब्जियत की समस्या नहीं रहेगी, डाइजेशन बड़ा सही रहेगा। ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल यानी कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसके लेवल को भी कम करने में काफ़ी लाभदायक है, काफ़ी हेल्पफुल है। और साथ में विटामिन, ये जो अगर पोटेशियम की मात्रा हमारे शरीर में कम है तो इसको बढ़ाने के लिए भी ये काफ़ी लाभदायक माना जाता है। तो अगर इसका उपयोग लोग जो रेगुलर करते हैं तो आप देखेंगे कि उन्हें बीपी की समस्या है या स्ट्रोक का प्रॉब्लम है या हार्ट का प्रॉब्लम है, वो काफ़ी न के बराबर हो जाती है। तो इसका सेवन करना चाहिए। अब आते हैं कि जो सारे लोग जानते हैं उस घटक का नाम, और वो है इंडियन जिनसेंग। आपने कोरियन जिनसेंग का तो नाम आप जानते हैं, चूंकि आपके एक प्रोडक्ट फिटमैक्स में वो है, लेकिन दोस्तों वो तो कोरियन जिनसेंग है, यानी कोरिया का है। कई तरह के जिनसेंग होते हैं, लेकिन जो इंडिया में जिनसेंग है वो है इंडियन जिनसेंग। और ये इंडियन जिनसेंग किसे कहते हैं? अश्वगंधा को कहते हैं। अब बताइए, अश्वगंधा को कौन नहीं जानता है? और अश्वगंधा के अनेकों अनेक 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 न जाने कितने प्रकार के लाभ और फायदे हैं, तो अश्वगंधा भी इसमें दी गई है। तो आपके एविम्यून सिरप में अश्वगंधा के कारण, एक तो इसके कारण भी जो है सो स्ट्रेस कम होता है, क्योंकि अश्वगंधा जो है एडेप्टोजेनिक होता है। ये कॉर्टिसोल के लेवल को कम करता है, यानी कि जब भी हमारे शरीर में स्ट्रेस बढ़ता है तो कॉर्टिसोल की मात्रा बढ़ती है, तो कॉर्टिसोल के स्तर को भी कम करने में अश्वगंधा काफ़ी लाभदायक है। इसके अतिरिक्त अश्वगंधा हमारे मसल्स को भी मजबूत करती है, मांसपेशियों को मजबूत करती है, फैलाती है और स्ट्रॉन्ग भी बनाती है। एंजाइटी, डिप्रेशन किसी तरह का है तो उसको भी कम करने में अश्वगंधा काफ़ी लाभदायक है। तो अश्वगंधा हमारे शरीर को पुष्ट रखने में भी, बल पौरुष प्रदान करने के लिए भी, इवन हमारे सेक्सुअल पावर को भी बढ़ाने के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो अश्वगंधा का नियमित सेवन करना चाहिए। अब जो एक अनेक दूसरा इंग्रेडिएंट आपके एविम्यून सिरप में है, और उसका नाम है सौंठ। भाई सौंठ कौन नहीं जानता है, गाँव हो या शहर हो, हर लोग इसके बारे में जानते हैं। अब ये जो सौंठ है, इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है कि कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है। क्योंकि आज की दुनिया में जो हमारी लाइफ स्टाइल हो गई है भाई, कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ता ही रहता है, और खास करके बैड कोलेस्ट्रॉल। तो सौंठ के रेगुलर सेवन से कोलेस्ट्रॉल कम होता है, एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल। डाइजेशन यानी पाचन भी बहुत जरूरी है कि हम अगर जो भी खाते हैं, अगर पाचन ठीक से हो और हमारा पाचन संस्थान यानी डाइजेस्टिव सिस्टम सही ढंग से काम करे तो हम हेल्दी रहेंगे। तो हमारे ये पाचन को भी ठीक रखने में सौंठ की काफ़ी उपयोगिता है। कॉमन कोल्ड में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी तरह का पेन है, या देखेंगे कि कई महिलाओं को खास करके पीरियड के दौरान जो दर्द होता है उसमें, उसको भी कम करने में सौंठ का उपयोग किया जाता है, और बहुत जगह महिलाएं इस चीज़ को करती भी हैं। मिचली की शिकायत है, नोजिया की शिकायत है, मॉर्निंग सिकनेस, वॉमिटिंग की शिकायत है, या शरीर में विषाक्त चीज़ें या ब्लड में आ गया, डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए भी सौंठ काफ़ी महत्वपूर्ण है। कितनी छोटी सी चीज़
और कितने अनेकों अनेक फायदे। साथ में ये सूजन रोधी भी है, यानी एंटी इन्फ्लामेटरी भी है। अब देखिए कि भाई मैं एक और चीज़ का नाम बताने जा रहा हूँ जो कि आपके एवियन सिरप में है, और वो है ब्लैक पेपर, यानी कि काली मिर्च। ये जो काली मिर्च है, अगर हम इसके एक रिपोर्ट है जो कि 2023 में एक रिपोर्ट आई थी, खासकर वो पब्लिश हुई थी एजिंग डिजीज जर्नल में, जिसमें कि इसकी उपयोगिता के बारे में काफ़ी बताया गया कि ये डिहाइड्रेशन होने से भी रोकता है। वैसे जल तो हमें उपयोग खास करके उचित मात्रा में लेना ही लेना चाहिए, क्योंकि शरीर के लिए हाइड्रेशन भी जरूरी है। तो डिहाइड्रेशन रोकने में भी इसका उपयोग किया जाता है। प्रेगनेंसी में गर्भवती महिलाएं भी इसका उपयोग करती हैं, उनके लिए भी फायदा है। बॉडी थिनर, यानी कि बहुत जगह आप देखे होंगे हार्ट के पेशेंट्स को ब्लड थिनर लिखा जाता है, तो ये खून को पतला करने में भी मदद करता है, जिससे ब्लड फ्लो अच्छी मात्रा में अच्छे ढंग से हमारे ब्लड वेसल्स में हो सकें। डायबिटीज में ब्लड शुगर के भी स्तर को कम करने के लिए इसे माना गया है। चलिए अब एक दूसरा इंग्रेडिएंट संक्षिप्त में और भी देख लें जो हम और आप सब जानते हैं। भाई ये भी बड़ा गजब का, कहें कि जड़ी बूटी कहें, हर्ब कहें, प्राकृतिक इंग्रेडिएंट कहें, जिसे हर किचन में अवेलेबल है। और जब भी हम खाना स्वादिष्ट बनाते हैं तो भाई इलायची नहीं बल्कि लौंग इलायची के साथ साथ इसे तो डालते ही हैं, लेकिन इसके औषधीय चमत्कारी गुणों के बारे में भी थोड़ा जान लें हम लोग। और ये है दालचीनी। अभी जो दालचीनी है, दालचीनी का उपयोग सदियों से लोग फ्लू में करते आए हैं। हमारे पूर्वजों ने फ्लू में किया है, कफ में किया है, इंडाइजेशन, अगर शरीर में अपच की शिकायत हो गई है तो उसमें किया जाता है दालचीनी का प्रयोग। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत को दूर करने में दालचीनी काफ़ी मददगार है। इसके एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है। अगर आप इसका रेगुलर सेवन करें तो हमारे स्किन में थोड़ी चमक आती है, झुर्रीपन की शिकायत बहुत कम हो जाती है, ब्लैक स्पॉट्स ये सब जो पड़ने लगते हैं, यानी हमारे स्किन के हेल्थ के लिए भी दालचीनी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हम कम एज में ज़्यादा एज के भी नज़र नहीं आएंगे, यानी इसकी एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है। इसके अतिरिक्त इसकी भी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी है, यानी हमारे शरीर के भीतर और बाहर जो सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, उसे भी कम करने में ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट माना गया है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी तो भाई इसमें भी है। तो आपने देखा कि सारे घटकों में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी आपको और एंटी एजिंग प्रॉपर्टी करीब करीब सारे घटकों में है। अब आप ही सोच लें कि अगर इसका उपयोग नियमित रूप से किया जाए तो इम्यूनिटी तो बूस्ट होगी, रोग भी नहीं होंगे, और उसकी संभावना भी रोगों की कम हो जाएगी, होने की न के बराबर हो जाएगी। और तीसरी चीज, हमारे शरीर में किसी तरह का सूजन की शिकायत, दर्द की शिकायत, है ना, ये सब भी नहीं होगी, और हम बिल्कुल स्वस्थ, सुंदर और निरोग नजर आएंगे। अब ये जो इसमें एक चीज है कि इसमें आखिर कौन सा इंग्रेडिएंट है जो कि इफेक्ट डालता है। दोस्तों इसमें जो फ्लेवोनॉइड है वो अलग तरह का फ्लेवोनॉइड है। इसको क्वेरसेटिन के नाम से हम लोग जानते हैं, या रिवेरेक्टिमॉल के नाम से जानते हैं, या तो क्वेरसेटिन। ये एक इंग्रेडिएंट ऐसा इसके अंदर होता है जिसका कि औषधि प्रभाव होता है। और इसके अतिरिक्त जो है इसका दूसरा जो है वो है रिजर्वेरिटिनॉल, राइट। अब जो है इसके क्या क्या गुण हैं, देखिए एक बड़ा महत्वपूर्ण गुण है दोस्तों इसका दालचीनी का, कि लाल रक्तकण यानी आरबीसी प्रोडक्शन में भी मदद करता है। आरबीसी प्रोडक्शन के अलावा ये विटामिन बी और कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन की अगर शिकायत है तो आप दालचीनी इसका सेवन करें, काफ़ी लाभ मिलेगा। और वेट लॉस में भी ये महत्वपूर्ण है। वेट लॉस के अलावा इसके और भी कई तरह के फायदे होते हैं, जैसे कि डिटॉक्सिफिकेशन, जैसा कि मैंने और भी इंग्रेडिएंट में बताया, शरीर से विषाक्त चीज़ों को बाहर निकालना, कैंसर के लिए, यानी कि कैंसर ना हो इसके लिए अगर हम नियमित उपयोग करें तो कैंसर की संभावना बहुत क्षीण हो जाती है। इसके अलावा ये हमारे आंत को, यानी पेट को, क्लीन स्टोमक को साफ करता है, आंत को यानी इंटेस्टाइन को साफ करता है। और पोटेशियम भी इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में होती है, ये हमारे काफ़ी उपयोगी माना गया है। तो ओवरऑल आप देखेंगे कि ये सारे सिस्टम्स के लिए ये काफ़ी
उपयोगी है। गाउट के पेशेंट्स भी इसका उपयोग करें, गठिया के पेशेंट्स, तो उनको लाभ मिलेगा। फीवर अगर है, फीवर के केस में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा मैंने जैसे पहले ही बता चुका हूँ कि कई तरह के इसके प्रॉपर्टी है जो डाइजेस्टिव सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है, पाचन को सही रखता है, और एंटी एजिंग, इसमें भी एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है। अब आप देखें कि सारे जो घटक इसमें दिए गए हैं उसके कई सम्मिलित सम्मिश्रित प्रभाव हैं, है कि नहीं। इसके अलावा ये इंसोमिया, अगर किसी को नींद कम आती है तो दालचीनी का सेवन रेगुलर करें, आप देखेंगे कि उन्हें फिर एक नेचुरल स्लीप भी आने की शिकायत नहीं, नेचुरल स्लीप आएगी। ठीक है। कॉग्निटिव मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसके भी उपयोग से कॉग्निटिव यानी कि मेमोरी हमारी तेज होगी। कंसंट्रेट, किसी चीज़ पर हम नहीं कर पा रहे हैं तो आप कंसंट्रेट कर पा सकते हैं। किसी चीज़ को समझने में दिक्कत होती है, अगर किसी व्यक्ति को इसके नियमित सेवन की जाए तो इस पर भी उसका बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। हमारे मसल्स, जैसे अश्वगंधा में मैंने कहा, तो इसके भी उपयोग से हमारी मसल स्ट्रांग होती है, मांसपेशियां स्ट्रांग होती है, हमारा शरीर मजबूत होता है, थकावट कम होता है। और इसके उपयोग से भी, जैसा कि मैंने कहा, अश्वगंधा और में लिबिडो बढ़ती है, खास करके, यानी सेक्स की डिजायर भी बढ़ती है। बहुत लोगों को काम इच्छा में कमी होती है, अनिच्छा होती है, उनकी रुचि नहीं होती है, तो उस रुचि को भी बढ़ाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके भी एक बहुत बड़े फायदे हैं जो आपने देखा अन्य घटकों में भी है, और वो है नोजिया, वॉमिटिंग, यानी मिचली या वॉमिट की शिकायत में भी ये काफी फायदेमंद माना गया है। दालचीनी के सेवन से आप सब जानते हैं कि फाउल स्मेल, यानी हमारे शरीर से, मुंह से जो दुर्गंध आएगी, वो दूर करने में भी ये काफी सहायक है। और इंडाइजेशन में ये भी सहायक है, अगर इंडाइजेशन है तो पाचन सही करेगा। फ्लैचुलेंस, अगर पेट के अंदर कोई गैस वगैरह काफ़ी भर गई है तो गैस को भी बाहर निकालने में, यानी फ्लैचुलेंस के केस में भी ये काफ़ी मददगार है। ठीक है। और किसी तरह के अगर अंदर शारीरिक में स्पाज्म है, स्मूथ मसल पेन है, तो उसको भी कम करने में या दूर करने में इसका उपयोग किया गया है। अब इसके तरह के आपने देखे कि इसके फायदे हैं। अगर स्किन में देखा जाए तो स्किन के संक्रमण में, हमारे त्वचा में जो संक्रमण होती है, उसको भी रोकने में इसका उपयोग माना गया है। तो कई बार देखेंगे कि कई तरह के इसके उपयोगी, वो देखिए, इसके भी उपयोग गठिया के पेशेंट्स कर सकते हैं, या अर्थराइटिस के भी पेशेंट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा फायदा मिलेगा। एफ्रोडिजियक का भी काम करता है। एफ्रोडिजियक कहते हैं कि जो हमारे सेक्सुअल सिस्टम को, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता हो, हमारे सेक्सुअल डिजायर को बढ़ाता हो, सेक्सुअल परफॉर्मेंस भी अच्छा कर सकें, इसके लिए भी ये एफ्रोडिजियक का इफेक्ट है इसका। तो इतने सारे फायदे हैं। और एक और फायदा है कि अगर एस्पर्म किसी को कमी है तो एस्पर्म के प्रोडक्शन में भी ये काफ़ी मददगार है। अब इतनी सारी विशेषताओं को आपने देखा कि इतने जितने 9 घटक हैं, इनके अलग अलग ही नहीं बल्कि बहुत सारे कॉमन तरह के इफेक्ट हैं। और इस तरह से इनके सारे इफेक्ट जब एक साथ मिलते हैं तो पुरुषों के लिए, स्त्रियों के लिए, या टीनेजर्स के लिए काफ़ी, बुजुर्गों के लिए, पुरुषों और महिलाओं के लिए काफ़ी उपयोगी है। चलिए अब आप देखते हैं दोस्तों कि ये जो इसकी डोज क्या है। दोस्त, इसकी डोज जो है, अगर हम बच्चों के केस में देखें तो 5 से 10 ml, 5 to 10 ml लेना है आपको दिन भर में 2 बार, बच्चों के लिए अगर आप दे रहे हैं। और उनको जब दें तो 10 ml पानी में मिला के दें। ठीक है। और अगर हो सके तो हल्के गुनगुने पानी में भी दे सकते हैं, जूस में भी मिला, किसी फल के जूस में भी मिला के दे सकते हैं। अगर हम एडल्ट की बात करें तो उस केस में 10 से 20 ml हमें दिन भर में 2 बार लेना है पानी के साथ। तो ये थी हमारे प्रोडक्ट, पर्टिकुलरली इस प्रोडक्ट के बारे में मैं बात कर रहा था। और ये प्रोडक्ट है दोस्तों एविम्यून। और निश्चित तौर पे आप सोच भी रहे होंगे, बल्कि हो सकता है आपने सोच भी लिया हो कि ये प्रोडक्ट हर घर के लिए, परिवार के हर सदस्य के लिए उपयोगी है, ताकि वो हंसते रहे, खेलते रहे, स्वस्थ रहे, खिलखिलाते रहे, और रोग होने की संभावना ना के बराबर हो। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप सबको हमारा नमस्कार। जय बोल।